नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि घनानंद जी के महत्वपूर्ण पदों से संबंधित यानी घनानंद जी के जो पद हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उनकी श्रृंखला हम देख रहे हैं। पहले विद्यार्थियों, तो हमारा वीडियो से प्रश्न चल रहा था बहुत महत्वपूर्ण है कि घनानंद जी प्रेम की पीड़ के कवि थे। घनानंद जी प्रेम की पीड़ा के कवि थे, इस की सुउदाहरण समीक्षा कीजिए। यह वीडियो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि घनानंद जी के काव्य में प्रेम की पीड़ा और रूप की छटा का जो चित्रण हुआ है वह ऋतुकालीन काव्य में अनूठा है अनूठा है, स्पष्ट कीजिए। यह वीडियो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है घनानंद जी की प्रेम पद्धति का सुउदाहरण विवेचन कीजिए। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि घनानंद जी के काव्य में क्या प्रेम की पीड़ा है या घनानंद जी प्रेम की पीड़ के कवि हैं, इस बारे में हमें बताना है। तो विगत वीडियो में हमने प्यारे विद्यार्थियों भूमिका को पढ़ा था। घनानंद जी के प्रेम की पीड़ा के कवि हैं, इस रूप में भी हमने कुछ पढ़ा। अब हम देखते हैं प्रेम की पीड़ा से संबंधित कि घनानंद जी वास्तव में प्रेम की पीड़ा के कवि हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विवेचना करते हैं। तो पहला बिंदु है प्रेम की सात्विकता, यानी घनानंद जी का जो प्रेम है वो सात्विक प्रेम है। तो प्रेम की सात्विकता हम देते हैं तरह से सात्विकता प्रेम का सत्व स्वरूप है, सात्विक स्वरूप है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि घनानंद जी को प्रेम का पीड़ा का कवि माना जाता है और घनानंद जी का जो प्रेम है वो वासनामय नहीं है अपितु सात्विक है। घनानंद जी का प्रेम वासनामय न होकर के सात्विक है। और प्यारे विद्यार्थियों उसमें उन्होंने केवल स्थूल मांसल की या बाह्य सौंदर्य का या परिकल्पना उन्होंने नहीं की है और ऐसा कहा जाता है कि वह अपने दरबारी जीवन में सुजान नामक की वेश्या थी उससे या जो नर्तकी थी उससे प्रेम करते थे और सुजान द्वारा उनको ठुकरा दिया जाता है। अंत में उसको साथ नहीं देते हैं, घनानंद जी का साथ वो नहीं देती है और फिर बादशाह जो मोहम्मद साहब रंगीला है उसके क्रोध का भाजन उनको होना पड़ता है और उनको निष्कासित किया जाता है, जिससे भी वो बड़े आहत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एकाकी निष्कासन से उनको दुख भोगना पड़ता है और उनका जो जीवन का जो आरंभ का जो प्रेम है वह उनका प्रेम सुजान के लिए था, यानी लौकिक प्रेम था और धीरे धीरे वो अलौकिक प्रेम में बदल गया। उनके प्रेम में जैसे वो सुजान से दूर हुए और धीरे धीरे उनके प्रेम में लौकिकता के साथ अलौकिकता का समावेश हो गया, या हम कह सकते हैं कि उनके प्रेम में सात्विकता आने लगी और उनकी प्रेम की जो पीड़ा है वो शुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से अलौकिक पीड़ा है या अलौकिक रूप से प्रतिष्ठित होने लगी। तो ये आप इसमें लिखेंगे बिंदु में। तो उनकी जो प्रेम की पीड़ा है वह विशुद्ध एकदम शुद्ध अलौकिक रूप में प्रतिष्ठित होने लगी और इससे एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सुजान है वो वे एक स्त्री न रह करके सुजान को ईश्वरीय अंश के रूप में उन्होंने बाद में देखने लगे, यानी कृष्ण के रूप में देख करके हृदय को विरह से पीड़ित है वो करने लगी वह सुजान। और वे उस सुजान नामक ईश्वर से या सुजान नामक जो प्रियतम है जो उससे प्रियतम है उसकी प्राप्ति के लिए उसके मिलने की इच्छा के लिए वो क्या लिखते हैं कि दीठी को और कहूँ नहीं और कि दीठी को, दीठी मैंने दृष्टि को, दीठी को और दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, कहूँ नहीं ठोर, ठोर मैंने स्थान या जल की दृष्टि को कहीं भी जगह नहीं है। फिरी दृग रावरे रूप की डोरी, फिरी दृग रावरे रूप, दृग रावरे रूप की डोरी
चित्रण उन्होंने किया है कि दीटी को और कहूँ नहीं ठोर, दृष्टि को कहीं भी आपके अलावा है प्रियतम या प्रियतमा या प्रियतम, जो भी सुजान कृष्ण के लिए हम कह सकते हैं। तो उनका ये जो परिवर्तन हो गया उनका मन। तो इस प्रकार से दीटी को दृष्टि को कहीं और स्थान नहीं है और कहीं ठोर नहीं है। दृग रावल रूप की हुई, कि मेरे नेत्र बार बार रावल मैंने आपके रूप को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। एक विश्वास टेक गई, लेकिन मुझे एक आशा और एक विश्वास है तुम्हारी प्रतीक्षा का, तुम्हारे इंतजार का, कि एक विश्वास टेक गए, बस एक सहारा लेकर के मैं तुम्हारे विश्वास रूपी उस सहारे को लेकर के खड़ी हूँ या खड़ा। आस रहे बस प्राण बटो, मेरे प्राण रूपी जो राहगीर है वो केवल तुम्हारी दर्शन की आशा में ही अब तक रुके हुए हैं या उसमें ही बसे हुए हैं। मेरे प्राण है वो हृदय में इसीलिए बसे हुए हैं कि मैं इन आंखों से तुम्हारा दर्शन कर सकूं, नहीं तो ये प्राण कब के इस हृदय से निकल जाते, शरीर से निकल जाते। ये प्राण रूपी बटोई, ये प्राण रूपी राहगीर मेरे हृदय में तभी तक बसे हुए हैं जब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर लेता। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनका जो प्रेम है वो बड़ा पाक है, पवित्र है, सात्विक प्रेम का चित्रण इन्होंने किया है। इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, गणानंद जी का हृदय प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ है और उनमें और बातें कैसे समा सकती है, क्योंकि उनके हृदय में केवल सात्विक प्रेम है, इसलिए प्रेमी हृदय सदा व्यथित रहता है। कि हित पीर सो पूरित जो हियरा, हित पीर सो, हित प्रेम पीर सो मतलब प्रेम की पीड़ा से, सो पूरित जो हियरा यानी भरा हुआ जो हृदय है, कि हित पीर सो पूरित, पदों के पीछे हित पीर से पूरित, हित पीर सो है यहाँ पर, हित पीर सो पूरित जो हियरा, फिर ताही कहो कहाँ लागनी है, फिर ताही कहो कहाँ लागनी है, कि आपके अलावा कहीं और लगेगा कैसे, जब मेरा हृदय आपकी पीड़ा से, प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ है हृदय, फिर ये ताही कहो, आप ही कहो कि कहाँ लागने में, अन्य जगह पर मेरा हृदय कैसे लग पाएगा, ये तो बस आपके ही प्रेम में लगा हुआ है, तो इसके अलावा कहीं नहीं लग सकता। कि घन आनंद प्यार सुजान सुनो जियराई सदा दुख दागनी है, कि गणानंद जी कहते हैं कि हे मेरे प्यारे सुजान, तुम ध्यान देकर के सुनो कि जियराई सदा दुख दागनी है, कि ये जो जियरा यानी हृदय या प्राण है वे सदैव दुख के दागों से भरे हुए हैं, दुख से भरा हुआ है, और वह हृदय भला और कहाँ जो है सुख को प्राप्त कर सकता है, वह केवल तुम्हारे प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ वह उनमें कहीं नहीं लग सकता। जैसे कोई दर्द से व्याकुल व्यक्ति होता है, उसको कहीं भी चैन सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार से गणानंद जी का हृदय प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ है और उनका कहीं भी मन अपने सुजान से, अपने ईश्वर से कहीं दूसरी जगह नहीं रहता। तो इस प्रकार से ये वो प्रेम की सात्विकता का चित्र। दूसरा बिंदु हम देखते हैं प्रेम की एक निष्ठा, प्रेम की एक निष्ठा, अर्थात जो प्रेम किया वो एक से ही, सुजान से ही किया, तो प्रेम की एक निष्ठा है। जो रीतिकाल के अन्य जो कवि है, यानी रीतिबद्ध कवि या रीति सिद्ध जो कवि है, उनमें तो उन्होंने नायिकाओं का जो प्रेम चित्रण है, प्रेम का जो रूप वर्णन किया है वो अलग अलग रूप में किया है, लेकिन गणानंद जी का जो प्रेम है वो एकनिष्ठ प्रेम है। वो क्योंकि उनका जो प्रेम है वो बुद्धि के बल पर चित्रित किया गया है, कल्पना से चित्रित किया गया है, जबकि गणानंद जी का प्रेम शुद्ध सात्विक और अनुभूत प्रेम है, तो वह एकनिष्ठ प्रेम है। और वह जो सुजान, केवल वे सुजान नामक प्रेयसी से या प्रेमिका के ही उपासक थे। गणानंद जी केवल सुजान नामक जो प्रेयसी थी या प्रेमिका थी, केवल उसी के उपासक थे, उसी से प्रेम करते थे, और वह जो सुजान प्रेयसी उनके लौकिक जीवन का या लौकिक प्रेम का आधार थी, धीरे धीरे वही अलौकिक प्रेम में बदल गए। ठीक है, तो वही अलौकिक दिव्य अंश भी बन गई, यानी जो सुजान जो लौकिक रूप से प्रेम का आधार थी, वह धीरे धीरे जैसे ही सुजान से वे दूर हटे, उनका मन है वो उस सुजान को तो नहीं भूल पाए, लेकिन वे सुजान का जो
स्वरूप है वो अब दिव्य स्वरूप हो गया, अर्थात ईश्वरीय अंश के रूप में सुजान को देखने लगे। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये घनानंद जी का सात्विक प्रेम था। इसी प्रकार से घनानंद जी ने प्रेम का जो पूर्ण अवस्था हम कह सकते हैं, प्रेम की जो परिपक्व अवस्था है वह अवस्था भी का जो प्रेम है जिसमें प्रेमिका अपने आराध्य के प्रति एक निष्ठ होना चाहती है। देखिए एक पद है कि मोसो तुम्हें सुनो जान कृपा ने दी। मोसो, ये थोड़े थोड़े उदाहरण आपको याद रखने, 4 पंक्तियां तो 2-2 पंक्तियां ठीक है, लेकिन याद करिए मोसो तुम्हें सुनो जान कृपा निधि, सुनो जान कृपा निधि, नेह निभाइयो, नेह निहा निभाई निभाइयो, नेह निभाइयो यो छवि पावे। इसमें भी वही है, अपने आराध्य के प्रति एक निष्ठता का भाव भरा हुआ है कि मोसो तुम्हें सुनो जान कृपा निधि, कि हे कृपा निधि तुम मेरे से ये जानना चाहोगे कि नेह निभाए वो यो छवि पाइए, अर्थात प्रेम को निभाने की जो परंपरा है वो केवल आपके स्वरूप को, आपके रूप छवि को प्राप्त कर लेने मात्र की है, अर्थात एक निष्ठ प्रेमा भक्ति यहाँ पर हुई है। प्रेमा भक्ति हम कह सकते हैं कि प्रेम का स्वरूप एक निष्ठ भाव से हुआ है। एक साथ में एक अन्य पंक्ति भी है घनानंद जी की, जो घनानंद जी की जो प्रेम की अनन्यता का परिचय यहाँ पर मिलता है कि घनानंद जी स्वयं कहते हैं कि मैं आपके अलावा किसी और से प्रेम नहीं करता। तो देखिए उन्होंने लिखा है कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, शब्द सरल भी है, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, अर्थात तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है मेरे हृदय में, केवल तुम्हारे अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है। एक के दूसरो आंक नहीं, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा अंक या दूसरी छवि मेरे हृदय में नहीं है, केवल मैं एकमात्र तुमसे ही प्रेम करता हूँ। तो इस प्रकार से उस ईश्वरीय सुजान को या लौकिक सुजान का जो प्रेम का चित्रण है वो इस भाव में करते हैं कि एकनिष्ठ प्रेम का स्वरूप है वो दिखता है कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। कि ये घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद जी कहते हैं प्यारे सुजान तुम ध्यान देकर सुनो कि यहाँ एक ते दूसरो अंक नहीं, कि यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा अंक नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर घनानंद जी ने प्रेम का चित्रण किया है। साथ ही साथ जिस प्रकार से चातक है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद का जो बादल है उसके जल को प्राप्त करने के इच्छुक होता है, वह उससे एक निष्ठ प्रेम करता है, उसी प्रकार का भाव भी यहाँ पर चित्रित हुआ है। मैं बोल के बता रहा हूँ, देखिए चंद चकोर की चाह करेगी, चंद चकोर की चाह करेगी, चकोर है वो चंद्रमा की चाह में प्रेम करता है या उसकी इच्छा करता है कि चंद चकोर की चाह करे, घन आनंद स्वाति पपिया को पावे धावे, कि घन आनंद स्वाति पपिया को धावे। घनानंद कहते हैं या जो आनंद का बादल है ऐसे पपिया है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद को धावे यानी बनाता है या उसको प्राप्त करने का इच्छुक है। चंद्रमा है, चकोर है वो चंद्रमा की इच्छा करता है, वह उसको देखता रहता है। ऐसे ही स्वाति रूपी नक्षत्र की जो बूंद है उसके लिए पपीया है वो या उसकी इच्छा करता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक निष्ठ प्रेम का भाव व्यक्त हुआ है और घनानंद जी प्रेम की पीर की एक निष्ठ और उनकी जो प्रेम की पीड़ा वो एक निष्ठ है, अनन्य है, दूसरा कोई नहीं है। अनन्य का मतलब दूसरा जहाँ कोई नहीं हो, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, अनन्य है, एक ही है। तो एक निष्ठ उनका जो प्रेम की पीड़ा है वो एक निष्ठ अनन्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों
ये हुआ आज का दूसरा बिंदु, प्रेम की एकनिष्ठता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम केवल इनके दो बिंदुओं को लेंगे, शेष हम आगे के वीडियो में लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी भी काफ़ी लंबा हो चुका है, 18-20 मिनट का हो जाएगा, फिर ज़्यादा और बताएंगे तो आज हम केवल यहाँ दो बिंदुओं की चर्चा करते हैं। इनके उदाहरणों को आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, ये उदाहरण जरूर आने चाहिए आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे की विशेषताओं को या आगे के बिंदुओं की विवेचना को लेकर के। तब तक के लिए आप इन दोनों विशेषताओं में प्रेम की सात्विकता और प्रेम की निष्ठता के जो उदाहरण है उनको ठीक प्रकार से पढ़े, उनके बारे में जो कुछ मैंने बताया उसको ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, नोट्स बनाकर याद करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थी।